उमर अब्दुल्ला साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर एजुकेशन मिनिस्टर मिस सकीना इटू मैम, जनाब नासिर असलम बानी साहब, ऑनरेबल एडवाइज़र टू सीएम, ऑनरेबल एमएलएज, मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन व जम्मू कश्मीर ट्रेड यूनियन के बेताज बादशाह गणेश खजूरिया जी, जैसा कि हम सब जानते हैं आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। समय की तंगी है, मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा। सन 2000 में तब की गवर्नमेंट के जो हेड थे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐसी पॉलिसी लेके आए थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की एजुकेशन का पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। और वो स्कीम इतनी कारगर सिद्ध हुई जिससे लगभग 70,000 लोगों को, दूर दराज क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिला और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को उस्ताद मिले। उनका कंट्रीब्यूशन जग जाहिर है। उसके बाद एक ऐसा दौर आया, मुझे याद है वो तारीख 13 जून 2014, और ऑनरेबल सीएम साहब के एक एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे। जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू की ये बात है। ऑनरेबल सर ने कहा था, सब टीचर लोग वहां बैठे थे, उन्होंने तकरीर में कहा था कि आज हम इलेक्शन हारने के बाद भी आपको कुछ देने आए हैं। और एक ऐसा नायाब तोहफा उन्होंने दिया था कि जो आरईटीज की 5 साल की सर्विस थी वो इंक्लूड की गई थी और उनको ट्रांसफर पॉलिसी में लाया गया था। एक और लाइन उनकी मुझे याद है ठीक से, उन्होंने कहा था लेकिन याद रखना, हर बार हारने के बाद हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। और फिर एक ऐसा काला दौर आया 2014 से लेकर 24 तक, उनकी बात सच हो गई। उसका जम्मू कश्मीर को क्या नुकसान हुआ वो जग जाहिर है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो नुकसान उठाया है वो मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। टीचर्स ट्रांसफर भी जो है एक ख्वाब बन के रह गई। अलग अलग पॉलिसीज आई लेकिन हवाओं में रह गई, कागजों में रह गई, जमीन में नहीं उतर सकी। आरईटीज की जो ट्रांसफर पॉलिसी थी वो तो क्रैश की थी। जो जनरल लाइन टीचर्स थे वो भी 10 साल से धक्के खा रहे हैं। जो जहां था वो वहीं पे रहा। 24 तक किसी की भी ट्रांसफर नहीं हुई, चाहे वो टीचर्स थे, चाहे लेक्चरर थे, मास्टर थे, उनको ट्रांसफर के लिए दरबदर होना पड़ा। रेगुलराइजेशन के जितने मसले थे सारे पेंडिंग थे। ऑनरेबल सर, एक बार फिर ईश्वर ने, अल्लाह ने, भाई गुरु ने आपके हाथ में वो कमांड दी है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की टीचर फ्रेटर्निटी बल्कि दूर दराज के जो स्कूलों के गरीब बच्चे हैं और जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद के साथ उनकी नजरें आप पे हैं। जितनी वैकेंसीज खाली हैं, नौजवान चाहते हैं वो एडवर्टाइजमेंट हो। टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर सबकी पोस्टें खाली हैं और उसका खमियाजा गरीब बच्चे भुगत रहे हैं, हमारे टीचर भुगत रहे हैं। 10 साल में डीपीसीज नहीं हुई, रेगुलराइजेशन के सारे मसले पेंडिंग हैं। और 14 से लेके एक ऐसा दौर आया जब तब के
एजुकेशन मिनिस्टर साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक शगुफा छोड़ा कि आरईटीज को तो परमानेंट होना ही नहीं था। हमने वो दौर देखा कि हमें स्ट्रगल करके अपनी नौकरी बचानी पड़ी, और आज फिर से टीईटी के नाम पे एक ऐसा ही जिन हमारे आगे पेश किया गया है। मैं मौजूदा गुजारिश करूंगा इन सारे टीचर्स की तरफ से, ऑनरेबल सर, जो उम्मीदें लेकर हम यहाँ आए हैं, जम्मू से लगभग 100 से 150 के करीब टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और जो मेरे कश्मीर के भाई भी हैं, सब यही उम्मीद करते हैं कि जो 96 से 2002 तक का दौर था, जहां 2008 से 14 तक का दौर था, वो फिर से हमें देखने को मिलेगा। वक्त की तंगी है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे इस शब्दों में अगर किसी को कोई ठेस लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।